इश्क जुनूनी में आप देखिए कि रूहानी और गुरु दोनों एक साथ एक ही दुपट्टे के नीचे और ऊपर से दादी देख रही होती हैं। और फिर आप देखेंगे कि गुरु और रूहानी दोनों लोग घर वापस आते हैं। दादी गुरु को लेक्चर देती हैं, कहती हैं, बहुत अच्छे गुरु, ये जो तुम कर रहे हो हम सब जानते हैं, ये सब तुमने जानबूझकर किया है। लेकिन गुरु कुछ नहीं बोलता। फिर दादी कहती हैं कि हमें मालूम है ये सब तुमने खुद किया है, रूहानी का किडनैप तुमने ही करवाया है। पर गुरु कहता है ऐसा नहीं है। लेकिन दादी उसकी बात नहीं मानती है, क्योंकि पिछले टाइम में जो कुछ भी हुआ वो दादी जानती हैं कि वो गुरु ने किया। लेकिन रूहानी कहती है कि नहीं दादी, मैं जानती हूँ मेरा किडनैप हुआ था, आपको नहीं लग रहा होगा। अगर मेरा किडनैप नहीं हुआ होता, गुरु ने करवाया होता, तो आप देखिए ना मेरे हाथ पर कितने निशान हैं, मेरे पैरों पर भी निशान है। आप चाहें तो मैं आपको अपने पैर के निशान भी दिखा सकती हूँ। आपको पता है उस बोरे में बंद मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन मुझे गुरु ने बचाया। आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ तो सिर्फ गुरु की वजह से। दादी गुरु को देखने लगती हैं और गुरु प्यार भरी नज़रों से रूहानी को देख रहा होता है। लेकिन दादी कहती है मैं जानती हूँ ये सब गुरु की वजह से हो रहा है। रूहानी कहती है दादी, इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, और जो कुछ भी हुआ ये उस शेखर की वजह से हुआ। उस शेखर ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। मैं जानती हूँ वो मुझसे बदला लेना चाहता है। और फिर गुरु रूहानी से कहता है कि रूहानी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो। रूहानी वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो ऊपर जाती है, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा होता। वो बहुत परेशानी से चलती है और जाकर के सीधे अपने कमरे में ऊपर चली जाती है। गुरु उसको देख रहा होता है। जब गुरु उसके पीछे जाने लगता है तो गुरु के पापा उसको रोकते हैं और कहते हैं कि गुरु मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। अगर कोई हमारे घर के खिलाफ साजिश रच रहा है तो ज़रूर हम उसको पकड़ लेंगे। और फिर वो कहते हैं त्रिपुरारी, तुमको भी ये सब ध्यान में रखना होगा। और इधर त्रिपुरारी मामा कहते हैं हाँ बिल्कुल। इतने में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। गुरु भागता हुआ रूहानी के कमरे में जाता है तो रूहानी के हाथ से थाली गिर गई होती है। वो कहती है कि मैं किचन में आ रही थी, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था और थाली छूट गई। तो गुरु कहता है तुम्हें ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम हो जाएंगे, तुम बस आराम करो। तो गुरु की माँ कहती हैं कि गुरु तुम रूहानी के साथ यहीं पे रुको, काम तो सब हो जाएंगे। फिर गुरु दरवाजे बंद करने लगता है और फिर आप देखेंगे कि गुरु अपनी पत्नी रूहानी को समझाता है कि सब ठीक होगा, और वो ये कसम भी खाएगा कि अब वो जल्द से जल्द उस व्यक्ति को पकड़ के ही रहे।